की सियासत इस वक्त काफी तेज गरमाई हुई है और वजह है पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी, जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने खुलकर विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी पर सरकार को घेरा, वहीं विनय शंकर तिवारी के भाई भीष्म शंकर तिवारी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, विनय शंकर तिवारी पर बैंकों से 754 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ईडी की जांच अब उनकी 60 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों तक पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो इन संपत्तियों को जल्द ही जब्त किया जा सकता है। बीते सप्ताह ईडी ने लखनऊ, नोएडा, मुंबई और गोरखपुर में तिवारी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापों के बाद विनय शंकर तिवारी को लखनऊ के न्यू हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत पांडे को महाराजगंज जिले से हिरासत में लिया गया। गुरुवार को दोनों से लंबी पूछताछ की गई और अब शुक्रवार को उन्हें रिमांड की मियाद पूरी होने पर विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी को तिवारी और उनके परिजनों के नाम पर दर्ज 60 से ज्यादा संपत्तियों का पता चला है। इसमें कई लग्जरी फ्लैट्स, भूखंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है, जिसकी खरीद फरोख्त में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और कड़ी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा लिए गए 1129 करोड़ रुपए के बैंक लोन से, जो 7 बैंकों के कंसोर्टियम, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक था, इससे लिया गया था। आरोप है कि लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और रकम वापस नहीं चुकाई गई। सीबीआई की शिकायत के बाद अब ये मामला ईडी के पास है। अब तक ईडी ने तिवारी की करीब 103 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व विधायक को ईडी पहले कई बार समन भेज चुकी थी, लेकिन वो हर बार किसी न किसी वजह से पेश नहीं हो पाए। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं ईडी की जांच अब यहीं नहीं थम रही। अब अगली कार्रवाई उन गारंटरों पर होगी जिसके दस्तावेज गंगोत्री इंटरप्राइजेज की गारंटी में लगे थे। इसमें रियल एस्टेट और कारोबार से जुड़े कई नाम शामिल हो सकते हैं। इसी बीच यूपी की राजनीति काफी तेज गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता, जो सीधा सीधा सत्तारूढ़ पार्टी पर तंज माना जा रहा है। अखिलेश यादव की इस पोस्ट में विनय शंकर तिवारी के भाई भीष्म शंकर तिवारी भी दिखाई दिए। वहीं विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई और बसपा के पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी ने कहा कि ईडी ने हर जगह छापा मारा, ताला चाबी वालों को बुलवाकर अलमारी तक खुलवाई, लेकिन कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये राजनीतिक प्रताड़ना है। उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं ईडी का कहना है कि उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं और जांच में जैसे जैसे जानकारी सामने आ रही है वैसे वैसे जवाबदेही भी तय होगी और अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो एक तरफ है कानूनी कार्रवाई और दूसरी तरफ उठते सियासी सवाल। विनय शंकर तिवारी का मामला अब केवल आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। तो विनय शंकर तिवारी का मामला अब सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक बनता जा रहा है। क्या ये सिर्फ कानून की शक्ति है या इसके पीछे है कोई और सियासी गणित? वक्त जवाब देगा और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट नाउ के साथ। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।